हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हज़रत सारा चचाजाद बहन को साथ लेकर मिस्र पहुँचे। तो जब मिस्र पहुँचे तो वहाँ का एक बादशाह था बहुत जालिम। वो किसी भी खूबसूरत लड़की को देखता तो उससे बदकारी का इरादा रखता था, गुनाह का इरादा रखता था। तो जब महल के करीब पहुँचे, जालिम बादशाह के महल के करीब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा वहाँ पर पहुँचे तो सिपाहियों ने बादशाह को कहा कि एक लड़की आई है, खतून आई है, मिस्र शहर में दाखिल हुई। तो बादशाह ने अपने गुलामों को कहा, अपने मातहत अफराद को कहा, सिपाहियों को कहा, उस और लड़की को, उस औरत को, उस खतून को मेरी बारगाह में हाजिर किया जाए, मेरे दरबार में पेश किया जाए। तो जब हज़रत सारा महल के अंदर पहुंची, जालिम बादशाह का सामना किया, तो बादशाह कहने लगा मैं इरादा अपना रखता हूं ये। तो हज़रत सारा फरमाने लगी खुदा से डर। वो कहने लगा खुदा कौन है? कहा जिसने मुझे भी तख्लीक किया है और तुझे भी पैदा किया है, जिसके कब्ज़े कुदरत में ज़मीन व आसमान है, आसमान की थरथराहट और ज़मीन का बिछोना उसी के कब्ज़े कुदरत में है। उसी ने चरिंद और परिंद को, पत्तों को तख्लीक किया। उस खुदा से डर। जालिम बादशाह ने जब हाथ बढ़ाया हज़रत सारा की तरफ तो खुदा की कुदरत देखिए, हाथ शल हो गया और ज़मीन की तरफ धंस गया। जालिम बादशाह हैरान हुआ कि मैं तो इसको मस करने लगा था, हाथ मेरा शल हो गया और जमीन में धंस गया। तो हजरत सारा को कहने लगा अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, जो तुम्हारा खुदा है मेरे लिए दुआ करो। हजरत सारा ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया, हाथ भी ठीक हो गया, जमीन से बाहर भी निकल आया। दूसरी दफा फिर उसने गलती का, गुनाह का इरादा रखा तो हाथ बढ़ाया हजरत सारा की तरफ। जालिम बादशाह का हाथ फिर शल हो गया, काम ना किया, फिर जमीन में दरस गया। दूसरी बार कहने लगा, अपने सिपाहियों से कहने लगा ये तो मुझे कोई और मखलूक मालूम होती है। तो हजरत सारा की दुआ से बादशाह जमीन से बाहर निकल आया और हाथ भी उसका तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। तो उसने तोहफे के तौर पर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की चचाजाद बहन को, हजरत सारा को तोहफे के तौर पर, गुलामा के तौर पर, खादिमा के तौर पर हजरत हाजरा पेश की, ये तुम्हारी खिदमत के लिए है। तो जब बाहर आई हजरत हाजरा, हजरत सारा हजरत हाजरा को लेकर आई तो प्यारे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अर्ज करती हैं हजरत सारा के ये मामला हुआ, सुनिए मुझसे। अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे अल्लाह ने मुझे सब दिखा दिया है जो अंदर हुआ है। मैं जानता हूँ हाजरा तुम्हें किस तरह मिली, ऐ सारा मैं जानता हूं तुम्हें हाजरा किस तरह मिली। अल्लाह ने पर्दे हटा दिए थे और सारे मामलात को मैं खुद देख रहा था, लिहाजा तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि अंदर क्या हुआ। लिहाजा अल्लाह ने मुझे मुत्तले कर दिया, अल्लाह ने मुझे बता दिया कि हजरत हाजरा किस तरह आई हैं। तो फिर वहां से मिस्र शहर से हजरत हाजरा, हजरत सारा, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हजरत लूत अलैहिस्सलाम चारों ने सफर शुरू किया फलस्तीन की तरफ। मिस्र से फलस्तीन की तरफ सफर शुरू किया। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम फलस्तीन से रूम शहर की तरफ निकल गए और ये हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से फलस्तीन में हुआ। फलस्तीन में निकाह हुआ किसका? जो बादशाह से हजरत सारा को खादिमा मिली थी, उनका नाम हजरत हाजरा था। हजरत हाजरा और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का निकाह मिस्र से निकलकर फलस्तीन में हुआ। जब फलस्तीन में निकाह हुआ तो वहाँ अल्लाह ने उनको औलाद दी, उसका नाम हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम था। वहाँ निकाह हुआ तो बेटा पैदा हुआ। हजरत लूत रूम की तरफ निकल गए तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद दी, बेटा दिया, नाम रखा हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम। हजरत सारा ने हजरत इब्राहीम को अर्ज किया कि आप हजरत हाजरा को और उनके बेटे को, इज्जत का भी यही हुक्म था, यही फैसला था कि हजरत हाजरा और इस्माइल चले जाएं बे आबो दाना आबादी में, वहां जाकर रब का घर आबाद करें। मेरे रब की भी यही मंशा थी। जो हजरत सारा के कलेमात थे कि आप अपने बच्चे को, रब की भी यही मंशा थी कि बच्चा भी जाए इस्माइल भी और हजरत हाजरा भी चली जाए
वहां जाकर उस वादी को, उस घर को आबाद करें कि जहां लोग आएंगे, जहां लोग तवाफ करेंगे। रब की यही मंशा थी। मगर हजरत सारा ने कहा, ए इब्राहिम, आप अपनी बीवी को और अपने बच्चे को वादी बे आबोदाना में छोड़ आए। तो जब वहां फलस्तीन से छोड़कर आए प्यारे इब्राहिम खलीलुल्लाह हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल को बे आबोदाना वादी में, जहां सिर्फ एक दरख्त, ना दाएं कोई मखलूक, ना बाएं, ना आगे पीछे कोई मखलूक नहीं, बे आबोदाना वादी में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी बीवी हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल को छोड़कर आए। जब छोड़कर वापस चले तो हजरत हाजरा पीछे आकर अर्ज करती हैं, क्या मेरे खुदा की यही मंशा है जो आपने किया है? क्या मेरे रब का यही फैसला है कि आप हमें बे आबोदाना वादी में छोड़कर वापस जा रहे हैं? तो इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाने लगे, मेरे खुदा का यही हुक्म है। तो आपने 3 बातें की। हजरत हाजरा कहने लगी कि अगर मेरे खुदा का यही हुक्म है तो सुनो। हाजरा अर्ज करने लगी, फिर वही खुदा हमारा इस वादी में निगहबान है, फिर वही परवरदिगार इस वादी में हमारा निगहबान है। दूसरी बात की, हज़रत हाजरा इब्राहिम की बारगाह में अर्ज करने लगी कि वो फिर खुदा हमें ज़ाया नहीं छोड़ेगा। तीसरी बात अर्ज की, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, फिर जब आप अल्लाह के हुक्म से मुझे छोड़कर, मुझे यहाँ जुदा करके जा रहे हैं वापिस, अगर मुझे छोड़ने का रब का हुक्म है तो सुने, मेरा भरोसा भी फिर मेरे खुदा पर ही है।